नमस्कार, मैं मनीष उपाध्याय। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24/7 चैनल। देहरादून के गढ़ी कैंट में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के द्वारा कैंप लगाया गया है कोविड-19 का, जिसमें आज निःशुल्क जो है टीके लगाए जाएंगे। तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। जी, आज जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, हाँ, इसके विषय में थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर अनामिका शर्मा इस कैंटोनमेंट हॉस्पिटल गढ़ी कैंट की इंचार्ज हूँ और यहाँ पर हमने कोविशील्ड वैक्सीन के लिए जो कैंप शुरू किया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ के जो हमारे लोकल नेता लोग हैं उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा। उन्हीं के इनिशिएशन और हेल्प से हम लोग कुछ भी काम कर पाते हैं इस इलाके में। जैसे अब ये है वैक्सीन लाना, पूरा कोऑर्डिनेशन बनाना कैंटोनमेंट बोर्ड में एंड स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि वैक्सीन वहाँ से आती है हमारे पास। उसको वो हमें कुछ फिक्स नंबर दे जाते हैं कि हमें वैक्सीन के लिए, और फिर जितना हम यूज़ करते हैं और जो बचता है वो हमें उन्हें वापस करना होता है, सो दैट मिसयूज़ ना हो और चीज़ें सही सलामत सब तक पहुंच जाएं। तो डॉक्टर जी, इसमें जो है कितनी उम्र के जो लोग हैं, अभी किनको टीका लगाया जाएगा, कितनी उम्र से? या अभी तो आज 1 अप्रैल से तो शुरू हुआ है 45 ईयर्स प्लस, 45 साल से ऊपर वाले सबके लिए इट इज़ ओपन। कोई भी आके लगवा सकता है, भले ही वो कैंट इलाके में रहता है या नहीं, शहर के और बड़े इलाकों से दूर दराज से भी लोग आके लगा रहे हैं। जैसे प्रेम नगर से हैं, राजपुर से हैं, तो शहर में घंटाघर एनीवेयर कोई भी कहीं से आके लगा सकता है। ये आम पब्लिक के लिए है। मैम, ये भी कितने समय तक के लिए कैंप लगाया गया है? ये कैंप एज सच कोई सीमा तय नहीं है कि इतने टाइम तक लगेगा। ये इट इज़ ओपन, और जब तक सबको वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है इस इलाके के लोगों को, जैसे कि जनसंख्या काउंट रहता है या जो सरकारी CHC PSC चल रही होती हैं तो उनके पास काउंट होता है, तो जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा चलेगा। इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इसका कोई रिएक्शन वगैरह? या अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे यहाँ पर अभी हम इतना हफ्ता 10 दिन हो गया है हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो एज सच किसी ने कोई ऐसे सीवियर रिएक्शन हमारे नोटिस में नहीं आई है। और एक आध लोगों का जैसे हल्का फुल्का बुखार है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप क्रोसिन ले सकते हैं या आप अगले दिन आगे हमें रिपोर्ट कराएं, सो दैट हम भी डाटा बना सकें कि किसी को कुछ रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। एक अगर जहाँ तक मैं देखती हूँ 10 दिन में एक दिन किसी ने बोला था कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। दैट ऑल्सो हम नहीं कह सकते हैं। कोई 80 साल के बुजुर्ग थे, वो बैठे बैठे पैर सुन वैसे भी हो जाता है, तो उन्होंने बोला मेरा पैर सुन हो रहा है। अदरवाइज़ ऐसा कोई रिएक्शन छोटा बड़ा हमारे नोटिस में नहीं आया। सर, जैसे आज यहाँ पे इस कोविड का कैंप लगाया गया है 19 का, इसके विषय में थोड़ा बताएंगे आप सर? मैं योगेश अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान की ओर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। मनीष जी, लगभग 3 दशक से अधिक सामूहिक प्रयासों से भारत को हमने पोलियो मुक्त किया है। एक मुहिम चलाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने, न केवल भारत को अपितु विश्व को, क्योंकि हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अनेक देशों को हम ये वैक्सीन उपलब्ध करा चुके हैं। अभी भी कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि वैक्सीन से कोई परेशानी हो सकती है। डॉक्टर अनामिका शर्मा ने बहुत अच्छे शब्दों में आपको समझाया कि किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया के रूप में कोई रिएक्शन या कोई तकलीफ नहीं होती। सामान्यतः बुखार किसी को भी आ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं, लेकिन वैक्सीन का कोई रिएक्शन हो ऐसा संभव नहीं है। हमारा ये प्रयास है कि 45 प्लस 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी पुरुष और महिलाएं आएँ और इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं, क्योंकि हमें भारत को पूर्णतः स्वस्थ करना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो तभी हम अपने प्रदेश को स्वस्थ बना सकते हैं, हमारी नीतियाँ स्वस्थ हो सकती हैं और देश आगे बढ़ सकता है, प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी सर, आप क्या कहेंगे? मैं रोशन लाल अग्रवाल इस कार्यक्रम का संयोजक भी हूँ। सामान्यतः हम लोग सेवा कार्यों में अग्रसर होकर हम सब लोग कार्य करते हैं। आज ये यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने मध्य श्रीमान विष्णु गुप्ता जी। इनके सद प्रयासों से यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है। पहले हर व्यक्ति को यहाँ के दून हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन एक प्रयास किया गया कि यहाँ की जनता को हम क्या सेवा दे सकते हैं ताकि उनको दूर ना जाना पड़े, उनके क्षेत्र में ही उनको ये टीकाकरण का कार्य हो सके। तो मैं इनको भी धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से कैंट हॉस्पिटल का कि जिन्होंने यहाँ पर ये सब स्थान और अपना स्टाफ भी उपलब्ध कराया। और चूँकि एक बहुत बड़ी अच्छी दिशा में जो अपने प्रधानमंत्री जी की एक हम सबके स्वास्थ्य की दृष्टि से एक योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये टीका लगे
और उसमें भी जो आज से मैं वो प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने 45 वर्ष से ऊपर के लोग भी इसमें ले लिए हैं। हम लोग सब सुरक्षित रहें, ऐसा एक भाव लेकर हम भी सेवा के कार्य में यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान की ओर से आज हम सब लोग यहाँ पर सेवा कार्य में हैं और ये सब उनकी ही प्रेरणा है। मैं आप सभी का यहाँ जितना जनमानस है उनसे भी अपेक्षा करता हूँ वो भी अपने यहाँ से टीकाकरण करने के बाद अपने मोहल्ले में जहाँ पर रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ के लोगों को प्रेरित करें ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा न शेष रहे जिसका ये टीका ना लगे। मैं मीनाक्षी गुप्ता हमारे और उधर गौरव गुप्ता जी हैं, गौरव गुप्ता खंडेलवाल जी हैं, हमारे शोभित अग्रवाल जी हैं, विष्णु जी हैं, उमेश गुप्ता जी हैं, बहुत अपने विशेष अभी जो हमारे प्रदेश प्रभारी योगेश अग्रवाल जी, सभी मिलजुल कर आज इस कार्य को हम संपन्न करने जा रहे हैं और सबसे अपेक्षा करते हैं टीकाकरण सबका। और हमारे एक हर्ष का विषय है कि इस समय लगभग इसी मुआयने के लिए हमारे सांसद महोदय नरेश बंसल जी भी थोड़ी देर में हमारे बीच में होंगे। जी सर, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा सेवा प्रतिष्ठान है, कैंप लगाया गया है हॉस्पिटल में गढ़ी कैंट के। इस विषय में सर आपका क्या कहना है? अभी जैसे यहाँ पे सांसद साहब भी आएंगे थोड़ी बहुत देर में, तो सर थोड़ा बताइए इस विषय में। ये जो कैंप का शुरुआत जब मैंने पेपर में पढ़ा कि पूरे देहरादून के अंदर छोटे छोटे कस्बे में कैंप लगाए जा रहे हैं, टीकाकरण का कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन गढ़ी डाकरा को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया था। फिर मैंने अपने एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर बड़ोला, उनसे जानकारी ली और फिर उन्होंने मेरे को सीएमओ का नंबर दिया और सीएमओ साहब से मेरी बात हुई। माननीय मंत्री गणेश जोशी जी से मैंने फ़ोन कराया। कुछ चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट थी और जो हम पूरी नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम उसको दूसरी तरीके से कर लेंगे कि जो हमें यहाँ पे स्टॉक रखना था उसके लिए फ्रीज़र चाहिए था, जनरेटर चाहिए था, जिसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक सुविधा हमें ये दी कि जो जितनी टीके लगेंगे उतने टीके वहाँ से आएंगे और जो बचेंगे वापस चले जाएंगे, जिससे कि हमें फ्रीज़र और जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद अभी हमारे माननीय सांसद जी का प्रोग्राम था, उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि भाई जहाँ भी इस तरह के टीके लगते हैं हमारी संस्थान वहाँ पे सेवा करे। तो मैंने रोशन लाल जी से आग्रह किया, इन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आज कैंप लगाया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपका पूरा यानी कि सदस्यगण यहाँ हैं, पदाधिकारी यहाँ हैं। कैंप लगाया गया है कोविड-19 को लेकर के। सर इस विषय में क्या संदेश देना चाहिए? मेरा यही कहना है कि जितने भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाएं हैं वो सरकार के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ये चल रहा है। इसमें सहयोग हम जिस प्रकार से कर सकते हैं, एक तो जो भी पात्र हैं जिनको टीकाकरण होना चाहिए उन सबको अपने आसपास हम मोटिवेट करें, प्रेरित करें। जो नहीं आ सकते उनको लेकर आएँ टीकाकरण स्थल तक और यहाँ पर भी उनकी सहायता करें। उनके लिए पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, फल की व्यवस्था है। जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें, सबका योगदान इसमें होना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से, महामारी से निपटने में सबने मोदी जी के नेतृत्व में सब बड़े अनुशासन का परिचय दिया है, संयम का परिचय दिया है। लॉकडाउन में भी सबने अनुशासित होकर पालन किया है और कोरोना वॉरियर्स जो हमारे डॉक्टर्स, एएनएम और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, सबका उत्साहवर्धन किया, कभी थाली बजाकर, कभी ताली बजाकर, कभी दीप जलाकर। तो अब भी ये तेज़ी के साथ टीकाकरण हो, हम सबका उसमें योगदान हो। विश्व का सबसे बड़ा महाअभियान है ये टीकाकरण का, सब अपना अपना। सर जैसे भी उत्तराखंड में हाल में अभी कोविड-19 को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, सब उसके विषय में थोड़ा बताइए। नहीं, गाइडलाइन सीधी है कि जहाँ पर देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 80% कोरोना जो प्रतिदिन आ रहा है वहाँ से पाया जा रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। हमारे प्रदेश में भी जो 10-12 प्रतिदिन पर आ गया था वो अब 400 तक चला गया है। तो पूरे कल भी लगभग 65,000 एक दिन के अंदर कोरोना पेशेंट मिले हैं। तो ये एक किस्म से दूसरा फेज़ इस महामारी का है। इससे बचने के लिए सब प्रकार की एहतियात ज़रूरी है। मैक्सिमम टेस्टिंग हो और टेस्टिंग में जो कोरोना पेशेंट पाए जाए उनका आइसोलेशन हो, उनका ट्रीटमेंट हो, वो कोविड सेंटर में रहें, ये ज़रूरी है ताकि समाज के अंदर वो जो
कोरोना कैरियर है वो कड़ी टूटे, इसके लिए आप आपका परिचय? मैं मुख्य अधिशासी अधिकारी हूँ, छावनी परिषद देहरादून, तनु जैन जी। तो मैम जैसे आज यहाँ पे कैंप लगा गया कोविड-19 को लेकर के, इसके विषय में थोड़ा मैम बताइए। ये जो हम वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, वो आज से नहीं कर रहे, करीबन 10 दिन से हमने ये चालू कर रखा है और जिसको हमने जो टारगेट रखा है वो 100 से ऊपर रखा है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कैंट में काफ़ी भीड़ है। तो शुरू में जब 100 लोग 150 लोग आए थे, अब 60 साल से जो नीचे के लोग हैं वो आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं गढ़ी कैंट के अंदर। तो हमारा यही प्रयास है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हम टीकाकरण प्रोवाइड करें जी। मैम अभी ये कैंप मैम कितने समय तक के लिए लगाया गया है यहाँ पे? ये जब तक हमारा टीकाकरण पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम ये लगाए रखेंगे कैंप जी।